दोस्तों आज ना हमारे होटल में एक बहुत स्पेशल इवेंट है। उस स्पेशल इवेंट में मिस्टर अग्रवाल की एक खास रिक्वेस्ट आई कि भैया शेफ मोहसिन हमें बकरा मुसल्लम खाना है, लेकिन वो सूखा वाला खाना है। अच्छा, बकरा मुसल्लम जो है बहुत तरह से बनाया जाता है और उसकी बहुत अलग अलग तरह से प्रिपरेशन भी होती है। कुछ लोग लगन में बनाते हैं, कुछ लोग रोस्ट करके बनाते हैं, कुछ लोग स्टफिंग करके बनाते हैं, कुछ लोग कुछ भी करके बनाते हैं। और ये जो बकरा मुसल्लम है बहुत ही एक ट्रेडिशनल रेसिपी है लखनऊ की। और लखनऊ के अंदर अगर बकरा मुसल्लम आपने कुछ नहीं खाया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं खाया। और ये जो बकरा मुसल्लम है हमारे होटल जो लिबुआ है उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं बनाकर खिलाऊंगा आपको। तो चलिए, जो बकरा मुसल्लम है किस तरह से बनाना है, पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको। बहुत करीब से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ उस तरह से उसको फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं बकरा मुसल्लम। तो दोस्तों, बकरा मुसल्लम बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले इस तरह का स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है, जब भी आप बकरा बनाएंगे तो बकरा अगर डायरेक्ट लगन में पूरा होल बनाते हैं तो वो क्या होगा कि अगर ज़्यादा गल गया तो उसकी टांग टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, फिर वो साबुत नहीं बचता है। तो बकरा मुसल्लम बनाने के लिए इस तरह का आप एक स्टैंड जो है लाजमीन अपने पास रख लें। और इस तरह का देखिए 4 पहिए होते हैं, बीच में ऐसे एक राउंड शेप होता है क्योंकि बकरा पूरा सेट हो जाए। और इस तरह से उसकी गर्दन टिकाने का एक एरिया होना चाहिए। तो ये रहा हमारा स्टैंड। अब हम इसमें बकरा बांधते हैं। तो चलिए बकरा बांध के दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को इस बकरे की टांगों को बांधना है फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एक टांग हम लोगों ने बांध दी है। अब इसी तरह से हम लोगों को दूसरी टांग भी बांधनी है। इस तरह से बहुत टाइट करके धागे से एक स्टैंड में बांधना है। पीछे का हिस्सा हमेशा स्टैंड के अंदर के साइड से लेकर जाना है और इस तरह से हमें बांध देना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी हिस्सा बांधेंगे। तो दोस्तों, सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का भी हमें इसका पैर टाइट करके बांध देना है ताकि ये जब पके तो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इधर उधर भागे ना और टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। तो दोस्तों, अब आगे के जो इसके पैर हैं, अब हम लोग आगे के पैर को बांधने की तैयारी कर दी है शुरू। तो दोस्तों, एक तरफ की दूसरी टांग भी हमारी बन गई है। अब इसके बाद में हम उस साइड की टांग बांधेंगे इसकी। तो ये बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से ये टाइट करके हमने बांध दी है। अब यहाँ से एक हल्का कट है और उसके बाद में वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, बकरा मुसल्लम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पपीते की। पपीता इसलिए लगा रहा हूँ, थोड़ा सा रोस्टिंग वाला मसला है तो गलना चाहिए और गलेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो पपीता हमने ले लिया है। पपीता लेने के बाद में अब हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन के बाद में हम इसके अंदर मिलाएंगे हरी मिर्च का पेस्ट ढेर सारा। ये देख सकते हैं आप, ये हमने सारी चीज़ें लगा ली हैं। और उसके बाद में हम इसके अंदर मिलाएंगे नमक। उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे देसी घी और थोड़ा सा पाइनएप्पल पेस्ट। ये देखिए, ये हमने मिला दिया है। अब इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम बकरे के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, अब हम अपने बकरे में फर्स्ट मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमें लगाते जाना है सही तरीके से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ना मैंने चारों तरफ इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अंदर भी हाथ डालकर, बाहर से भी बहुत बढ़िया तरीके से करा है। अब ना सेकेंड मैरिनेशन की तैयारी शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया से खुशबूदार मसाले लगाते हैं और फिर इसको आपको रोस्ट करके बताते हैं कि किस चीज़ में रोस्ट करना है। इसको भी रोस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके क्या है मैं आपको बताऊं। कुछ लोग तंदूर में लगा देते हैं, कुछ लोग आग पे लगा देते हैं।
हम ओवन में रोस्ट करेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सेकंड मैरिनेशन के लिए हम पीली मिर्च लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में भी आपने डाला है ठीक ठाक, तो इतना ज़्यादा मत लीजिएगा। उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा स्टार फूल यानी कि स्टार एनिस, थोड़ा डालेंगे कचरी का पाउडर, थोड़ी बड़ी इलायची का पाउडर, दालचीनी, ये सब पाउडर में लेना है, बारीक पाउडर लीजिएगा आप लोग। और बहुत ध्यान रखिएगा, जितनी क्वांटिटी लिखूंगा उतनी ही डालिएगा, ओवर मत कर दीजिएगा। अगर आपने गलती से ओवर कर दिया तो उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा और कड़वाहट शुरू हो जाएगी। और ये थोड़ा इलायची का पाउडर, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मॉल्ट विनेगर, ताकि गोश्त में बढ़िया सी खटास पैदा हो। थोड़ा कच्चे प्याज का पेस्ट, थोड़ा सा ब्राउन प्याज का पेस्ट, और फिर थोड़ा सा काजू का पेस्ट। इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े लेमन जूसेस, ये जावित्री इलायची पाउडर, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, बार बार एक बात बोल रहा हूँ, कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो फिर अब हम इसमें मिलाएंगे ढेर सारा देसी घी। घी मिलाने का रीज़न क्या है इतना सारा? ताकि बकरा जो है आपका जब तंदूर में या किसी भी चीज़ में आप लगाएं तो जूसी रहे। तो हमेशा घी लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, जूसनेस मेंटेन रहे। ये देखिए, इस तरह से मिलाते जाना है। और बहुत मज़ेदार चीज़ आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हमारा मसाला मिक्स हो चुका है सेकेंड मैरिनेशन के लिए। और अब हम जल्दी से फटाफट अपने मुसल्लम में लगाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हम लोगों को चारों तरफ लगाते जाना है। बस ये जो मसाले हमने डाले हैं, मेरा सिर्फ इतना पर्पस है ये गोश्त के अंदर पेवस्त हो जाए। और एक बार गोश्त में पेवस्त हो गए तो भाई साहब आप खुद देख लीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह से हमें बकरे में लगाते जाना है। लगभग हमारा मसाला ऊपर से लग गया है। अब इसे हम अंदर इसके लगाना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी एरिया छूटे ना। अब जो है इसके अंदर हाथ डाल के लगाना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर तब लगाइएगा इसमें। तो सोचिए दोस्तों, क्या मज़ा आएगा
जिस टाइम आप इसको तंदूर में रोस्ट करेंगे, किसी भी चीज़ में रोस्ट करेंगे और इसको जब सेकेंगे, जो इसमें मसाले डालें और जब खुशबू उड़ेगी ना भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और जब खाएंगे तो भैया फिर आप बताइएगा मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। तो चलिए, ये हमारी सेकंड मैरिनेशन हो चुकी है। अब इसको हम कम से कम 1 घंटा और रखेंगे, उसके बाद में इसको ओवन में लगाते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों अब ना हम इसे इस तरह से सिल्वर फॉइल में लगाते जाएंगे और ओवन में डाल देंगे पकने के लिए। कम से कम ये 2 से 3 घंटे लेगा, फिर कहीं जाके ये पकेगा। आप तंदूर पे पकाएंगे अगर तो भी आपको इसी तरह से शुरुआत में सिल्वर फॉइल लगानी पड़ेगी और रोस्ट करना पड़ेगा। जब ये गल जाए तब इसमें कलर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने सिल्वर फॉइल लगा दिया है। अब हम इसे ओवन में रोस्ट करेंगे। आप इसको तंदूर में भी पका सकते हैं, बारबेक्यू पे भी पका सकते हैं। इसके स्टैंड्स आते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें भी पका सकते हैं। तो इसी तरह से पहले सिल्वर फॉइल लगा के धीमी आंच पे इसको पकने दीजिएगा, ताकि अंदर से पूरी तरह से जूस जो है वो दम होके, स्टीम होके गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद में इसकी सिल्वर फॉइल हटा दीजिएगा और पका दीजिएगा। तो चलिए, ये जो आई होप दोस्तों ये जो हमारा बकरा मुसल्लम है आपको बढ़िया लगा होगा, और इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो पकने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ।